बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। ईद के करीब आते ही स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, भत्ताखोरी की वारदातें और पुलिस की ईदी मुहिम तेज़ी से जारी है। शहर भर में जो है वो लूटमार का बाज़ार गर्म है। एक तरफ महंगाई उरूज पर है, दूसरी तरफ गरीब जो है वो इस सूरत हाल में पिसता जा रहा है। कराची के नवाही थानों में जो है, आप किसी भी थाने में चले जाएं, रात के औकात लोगों का रश रहता है। नवाही थानों की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन, मंगो पीर, इसके अलावा साइड सुपर हाईवे, और अगर हम बात करें मलीर, कायदाबाद और शराफी गोट, इब्राहिम हैदरी, ये नवाई थाने हैं। शहर के जो आउट स्टेशन थाने हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि थानों के बाहर रश क्यों होता है। थानों के बाहर रश इसलिए होता है कि पुलिस जो है वो पकड़ पकड़ के लाती है और फिर काटती है, ज़िबा करती है, बग़ैर मुकदमे के जो है वो छोड़ देती है, या फिर किसी पे मुकदमा करती है, या फिर मफरूर करने का जो है वो धमकी देकर उस क्रिमिनल से पैसे लेती है। तो ये सूरत हाल तेज़ी से जो है जारी है, और बाकायदा बीट सिस्टम शहर में दोबारा से तेज़ी से काम कर रहा है। मैं एक गुज़िश्ता दिन जो है वो एक अफसर से मिला, और मुलाकात के दौरान उसने एक अहम इंकशाफ किया जिसको सुनकर जो है वो मेरे होश उड़ गए। बिल्कुल शारा नूरजहाँ थाने के बारे में उसने बताया कि हमारे दौर में शारा नूरजहाँ थाने की जो है वो बीट 30,000 रुपये थी। 30,000 रुपये मिलते थे हमें, लेकिन आज जो है वो शारा नूरजहाँ थाने की बीट जो है वो 4 लाख रुपए हफ्ता है, यानी 16 लाख रुपए महीना सिर्फ शारा नूरजहाँ थाने का है। जब उसने बताया कि इसमें मंशियात का पैसा नहीं, मंशियात जो है वो सख्ती से बंद की हुई है, चरस बिकना बंद की हुई है, और चरस जो है वो नहीं बेची जा रही, छुप छुपा के बेची जा रही होगी, या वो हम हिरोइनचियों के ज़रिए मंशियात फ़रोश बेचते हैं वो हो रहा होगा। लेकिन जो बाकायदा मौक्कल मिलती है वो मौक्कल नहीं दी गई है मंशियात की। हेरोइन और चरस वगैरह आइस, इसकी सख्ती से पाबंदी है। ये जो पैसा आ रहा है 4 लाख रुपए हफ्ता, ये आ रहा है जो पथारे लगते हैं वहाँ से, और जो गुटखा ख़ास तौर पे बेचा जाता है वहाँ से। तो इसके लिए जो है वो 4 लाख रुपए हफ्ता आ रहा है। आप ये एक बात सोच लें कि अगर एक थानेदार 4 लाख रुपए हफ्ता कमा रहा है, 16 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो उसकी क्या आमदनी होगी, और किस तरीके से वो लगा होगा, और कितने पैसे दे के लगा होगा। और ये सिस्टम नीचे से ऊपर तक सबको पता है कि किस तरह से चल रहा है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एक कोशिश की थी कि बीट सिस्टम जो है वो शहर से ख़त्म किया जाए, जितने भी बीटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जाए। लेकिन वो जो है सूरत हाल आगे नहीं बढ़ सकी, कामयाब नहीं हो सके, और शहर में अब भी जो है वो बीट सिस्टम जारी है। बीटर जो है वो लगे पड़े हैं शहर में। जितने भी पथारे हैं, ख़ास तौर पे बाज़ार लग रहे हैं, जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, यहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं। जो चोरी का तेल, स्मगलिंग के सामान है, वहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा गुटखा मावा है सबसे बड़ा जो है वो पैसे का ज़रिया है। तो थाने वाले जो है वो इस सूरत हाल में लगे हुए हैं, और शहर में इस वक्त ये है कि शहरी के वक्त पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें निकलती हैं जो कि उठा के लाती हैं, और उनसे जो है वो कटिंग की जाती है। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट के भी नाम हैं जो कि यही काम कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पैदागिरी में मसरूफ़ हैं। आईजी सिंध ने जो है वो अपनी टीमें बनानी चाहिए, और वो जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में दौरा करे, पता करे। गुटखा मावा की लानत का ख़ात्मा करने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं आईजी सिंध, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पुलिस जो है इसमें मुलव्वस है, और नीचे से ऊपर तक पुलिस के अफसरान जो है वो पैसा ले रहे हैं। किसी भी जगह जाए वहाँ गुटखा बआसानी दस्तयाब है, मिल रहा है। चोरी छुपे नहीं, पहले तो बीच में चोरी छुपे बिक रहा था और नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है वो खुलेआम धड़ल्ले के साथ बिक रहा है। और अगर ज़्यादा सख्ती की जाती है तो एक दो जो है वो सामने से बंद कर दिए जाते हैं दिखावे के, और कार्रवाई दिखा दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो पीछे से काम जारी है। तो ये सिलसिला जारी है शहर भर में। इस वक्त सूरत हाल ये है लॉ एंड ऑर्डर की कि स्ट्रीट क्राइम वो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए जो पुलिस की कोशिशें हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन उसके नताइज सामने नहीं आ रहा है। और ये कहा जाता है कि हर दफ़ा बढ़ते हैं, बिल्कुल हर दफ़ा बढ़ते हैं, और इसमें गैर मुकामी लोग मुलव्वस हैं जो कि आते हैं यहाँ पे अपना सीज़न मनाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आपके इक़दामात क्या है? अगर यही सिर्फ़ कह के जान छुड़ा दी जाए तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बताऊं कि
کار لفٹنگ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. ایک افسر سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ بالکل گاڑیوں کے چھیننے چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت امن و امان کی صورتحال کی. مزید جو ہے اور ہوگی تو آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. السلام علیکم.